बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अजीज़। इस वीडियो में मैं पैकाना इंटरनेशनल लेबॉरेटरी जर्मनी की जिस होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्क्राइब करने जा रहा हूं उसको PK34 यानी कि रिक्योरा के नाम से जाना जाता है। रिक्योरा यानी कि PK34 की कंपोजिशन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है उसमें शामिल है कैप्सिकम एनम 4x, सीनाबेरस 12x, इकिनेशिया 12x, क्रियोजोटम 6x, ल्यूफा अपरकुलाटा 6x, प्लांटोगोमाज 6x, सैनिक्यूला यूरोपिया 6x और थूजा ऑक्स 6x। रिक्योरा यानी कि PK34 का इस्तेमाल नज़ला, ज़ुकाम या साइनोसाइटिस की दवा के तौर पर किया जाता है। नया और पुराना नज़ला ज़ुकाम, नाक का अक्सर बंद रहना, नाक के अंदर मस्से या गोश्त का बढ़ जाना जिसको साइनस कहा जाता है, अंदरूनी झिल्ली की सोजश, सर दर्द, चेहरे के दर्द, बेनाई की कमज़ोरी, सूंघने की हिस्स का ख़त्म हो जाना, नाक का दुखना, कान की सोजश और दर्द, सांस की नाली की सोजश। रिक्योरा यानी कि PK34 का इस्तेमाल ना ही नाक की रतूबतों को खुश्क करता है और ना ही दबाता है, बल्कि बहते हुए नाक को आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा कर देता है। इस तरह नाक की रेजिशें असली हालत में लौट आती हैं। PK34 यानी कि रिक्योरा की खुराक का इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि मर्ज़ की शिद्दत में मरीज़ को हर 2 से 3 घंटे के वक्फे के साथ 15 से 20 कतरे 2 घूंट पानी में हल करके इस्तेमाल करने चाहिए। और जैसे ही मर्ज़ की शिद्दत में कमी वाक़ हो तो फिर मरीज़ को दिन में 3 से 4 मरतबा 2 घूंट पानी में 15 से 20 कतरे हल करके इस्तेमाल करने चाहिए। PK34 यानी कि रिक्योरा आपको बाज़ार से किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से बआसानी दस्तयाब हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। अगर आप मज़ीद किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक आबिद अजीज़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।